शिवजी से वरदान पाकर गोरखनाथ तीर्थ यात्रा करने को चल दिए। गुरु मत्स्येंद्रनाथ इस समय कहाँ है यह उन्हें ज्ञात नहीं था। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद जब गोरखनाथ जी राजा गोपीचंद की राजधानी हेलापटन नगर से होकर लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक नाथपंथी सिद्ध योगी के साथ उनकी भेंट हुई। उस योगी का नाम कनिफानाथ था। नाथपंथी योगी जब एक दूसरे से मिलते हैं तब वे परस्पर आदेश कहकर नमस्कार करते हैं। कनिफानाथ उस समय गलीचे पर बैठे हुए थे। गोरखनाथ आदेश कहते हुए उनके सामने जाकर खड़े हुए तो कनिफानाथ आदेश में कहकर उठ खड़े हुए। उन्होंने गोरखनाथ को अपने पास बिठाया। कनिफानाथ जलंधरनाथ के शिष्य थे। ये त्रिया राज्य में मत्स्येंद्रनाथ से भेंट करके आए थे। यह बात पिछले अध्याय में लिखी जा चुकी है। कनिफानाथ ने गोरखनाथ का नाम सुना था, परंतु उन्होंने गोरखनाथ का कोई चमत्कार नहीं देखा था। इसीलिए उन्होंने गोरखनाथ की परीक्षा लेने का विचार किया। उस समय ग्रीष्म ऋतु थी। आम के वृक्षों पर आम के फल लगे हुए थे। कनिफानाथ ने मेहमान नवाजी करने के उद्देश्य से गोरखनाथ से कहा, मैं आपके खाने के लिए पके हुए आम वृक्ष से तोड़वा कर मंगाता हूँ। यह सुनकर गोरखनाथ ने उत्तर दिया, खटपट करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं खाना चाहता। कनिफानाथ बोले, इसमें खटपट की क्या बात है, मेरा शिष्य अभी तोड़ लाएगा। गोरखनाथ जी ने कहा, इतना परिश्रम करने की जरूरत क्यों, इस समय तो आपके शिष्य यहाँ हैं, परंतु यदि किसी समय कोई शिष्य उपस्थित न हो तो उस समय आप क्या करोगे? आप अपनी विद्या के प्रताप से आम के फल मंगवा कर यहीं हाजिर कीजिए। आपके गुरु के प्रभाव से यह कोई असंभव बात न होगी। इस प्रकार आए हुए आमों को मैं खा लूँगा। कनिफानाथ को अपनी विद्या प्रदर्शित करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मैं विद्या के प्रभाव से आमों को यहीं मंगाए देता हूँ। यह कहकर कनिफानाथ ने विभास्त मंत्र तथा आकर्षण मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके आम के वृक्ष की ओर फेंका। उसके प्रभाव से पके हुए आम अपने आप टूटकर कनिफानाथ के सामने आ उपस्थित हुए। तब दोनों ने हाथ मुंह धोकर उनका सेवन किया। इस बार गोरखनाथ ने अपनी विद्या को प्रदर्शित करने का निश्चय किया। वे कनिफानाथ से बोले, आपने तो मेरा आतिथ्य कर दिया, अब मैं थोड़े से फल मंगाता हूँ, उन्हें आप सेवन कीजिएगा। यह कहकर गोरखनाथ जी ने विभक्तास्त्र तथा आकर्षणास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को दूर लवंग वन की ओर फेंका। थोड़ी ही देर में भांति भांति के फल आकर उपस्थित हो गए। दोनों योगियों ने उन्हें प्रेम पूर्वक खाया, परंतु फिर भी बहुत से फल शेष बच गए। तब गोरखनाथ जी ने कनिफानाथ से कहा, इन बाकी बचे हुए फलों को आप इनके पौधों पर वापस भेजकर जहाँ के तहाँ लटका दीजिए। यह सुनकर कनिफानाथ ने उत्तर दिया, टूटे हुए फलों को दोबारा वापस भेजकर उनके पौधों पर लटका देना असंभव है। ऐसा न तो कभी पहले किया जा सका है और न ही आगे किया जा सकता है। इस पर गोरखनाथ जी ने उत्तर दिया, जिस व्यक्ति के गुरु परिपूर्ण होते हैं उसके लिए कुछ भी कर दिखाना असंभव नहीं होता। पूरे गुरु का चेला तो दूसरे ब्रह्मा को भी उत्पन्न कर सकता है। खैर, मैं अपने गुरु की कृपा से जो चाहूँ वह करके दिखा सकता हूँ। अपने गुरु की निंदा सुनकर कनिफानाथ को क्रोध आ गया। वे बोले, तुम्हारे गुरु जैसे हैं मैं वह अच्छी तरह जानता हूँ। मैं त्रिया राज्य से लौट कर आ रहा हूँ। वहाँ मैंने तुम्हारे गुरु मत्स्येंद्रनाथ को स्त्रियों के मोहजाल में पड़कर विषय विलास में फंसे हुए देखा है। उन्होंने हम सब नाथ योगियों की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया है। तुम ऐसे गुरु की कृपा से जो दूसरा ब्रह्मा तक उत्पन्न कर देने की बात कह रहे हो, उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है यह मैं खूब समझता हूँ। खैर, अब तुम ऐसी घमंड की बात छोड़कर यहाँ से अपना रास्ता पकड़ो। कनिफानाथ के मुँह से अपने गुरु की निंदा सुनकर गोरखनाथ जी ने कुछ क्रुद्ध होते हुए कहा, हे कनिफानाथ, तुम्हारे गुरु जलंधरनाथ कितने शक्तिमान हैं यह बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ।
गौड़ बंगाल देश के हेलापटन नगर में राजा गोपीचंद ने तुम्हारे गुरु को गड्ढे में डाल रखा है। आज 10 वर्ष से वे उस गड्ढे के भीतर पड़े हुए हैं। उन गड्ढे को घोड़ों की लीद से भर दिया गया है और उस लीद के भीतर दबे हुए तुम्हारे गुरुजी बाहर निकल पाने तक में समर्थ नहीं है। परंतु मेरे गुरु इस प्रकार के नहीं हैं। मैं अपने गुरु की कृपा से तुम्हें अपना चमत्कार दिखाता हूँ और इन टूटे हुए फलों को इनके पौधों पर वापस भेजकर ज्यों का त्यों लटकाए देता हूँ। यह कहकर गोरखनाथ ने संजीवन मंत्र द्वारा अभिमंत्रित भस्म को उन फलों के ऊपर छिड़का। भस्म का स्पर्श होते ही वे सब फल अपने आप उड़कर अपने अपने पौधों से पूर्ववत जा लगे। कनिफानाथ को यह देखकर महान आश्चर्य हुआ। वे समझ गए कि गोरखनाथ जी विद्या में मुझसे अधिक बढ़े चढ़े तथा पूरे गुरु के शिष्य हैं। अपनी भूल का ज्ञान होने पर वे गोरखनाथ के आगे झुक गए और उनकी महिमा का बखान करते हुए कहने लगे, आप में अपार शक्ति है, इसका ज्ञान मुझे हो गया है। आपके यहाँ आने से मुझे दूसरा लाभ यह भी हुआ कि मुझे अपने गुरु जलंधर नाथ जी का भी पता चल गया। मैं उन्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। यह सुनकर गोरखनाथ हंसकर बोले, यह भेंट हम दोनों के लिए ही लाभदायक रही। तुम्हें अपने गुरु का पता चल गया और मुझे तुम्हारे द्वारा अपने गुरु के संबंध में ज्ञात हो गया। मैं भी अपने गुरु को तलाश कर रहा था। इसके बाद दोनों योगी एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने गुरु से मिलने के लिए चल दिए। जय गुरु गोरखनाथ।